हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को क्लास 10th के कुछ VVI क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो कि फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को आज हम बताएंगे। ये PDF आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहेगा। ठीक है, उस तरह से आप जैसे कि इसको समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि चलिए आपका जैसे पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है। ठीक है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका दूसरा प्रश्न है ना, मोटर गाड़ी के चालक के सामने, मोटर गाड़ी का जो चालक होता है ना, उसके सामने लगा रहता है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए। ठीक है, उसी प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में ना अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 5 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या की होती है वो आधी होती है। ठीक है, जैसे कि आपका 6 नंबर प्रश्न है, सर्च लाइट है ना, वो सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका बना होता है? तो ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण का बना होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे आपका 7 नंबर प्रश्न है, ठीक है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में ना वो आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 8 नंबर प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? ठीक है, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन और एवं अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, ठीक है, जिस भी बिंदु पर कटती है ना, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे आपका 9 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? ठीक है, समतल दर्पण में, ठीक है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो आपका काल्पनिक होता है। ठीक है, जैसे कि आपका 10 नंबर प्रश्न है, आप ठीक है, 10 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? स्वाभाविक सी बात है, प्रकाश के अपवर्तन के आपके 2 नियम होते हैं। ठीक है, 11 नंबर आपका प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की वेग है ना, निर्वात में प्रकाश का वेग क्या है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 × 10 के ऊपर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जैसे कि आपका 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है, 12 नंबर से आपका प्रश्न है, उत्तल दर्पण में बने, ठीक है, जो प्रतिबिंब है ना, उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो ये आपका काल्पनिक होती है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 13 नंबर प्रश्न है, दो समांतर समतल दर्पण के बीच, दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो ये आपके अनंत हो जाएंगे। ठीक है, 14 नंबर आपका प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो ये आपका उल्टा होता है। ठीक है, 15 नंबर आपका प्रश्न है, समतल दर्पण का आवर्धन होता है, तो ये आपका +1 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 16 नंबर प्रश्न है, प्रतिबिंब का आकार। समझिए बात को, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा। किस दर्पण में? तो ये आपका हो जाएगा समतल दर्पण। ठीक है, जैसे आपका 17 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण का फोकसांतर क्या है? तो ये आपका अनंत हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर आपका प्रश्न है, कोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो ये है ना, ये आपका F = R/2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका 19 नंबर प्रश्न है, ठीक है, प्रकाश पैदा करने वाली वस्तु है, क्या कहेंगे उसको? तो उसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका 20 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण का उपयोग लिखित है ना, वो वाहनों के किस रूप में? साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका 21 नंबर प्रश्न है,
अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? तो ये आपका वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखोगे तो प्रतिबिंब का आकार समान होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 22 नंबर प्रश्न है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके अवतल दर्पण। ठीक है, 23 नंबर आपका प्रश्न है, अवतल दर्पण के एक उपयोगों को लिखें। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामती दर्पण के रूप में। ठीक है, जिसे आपका 24 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण का उपयोग लिखें। तो किस रूप में? साइड मिरर के रूप में उसका उपयोग लिखने बोलेगा तो आप लोग लिख सकते हो ना, साइड मिरर के रूप में। ठीक है, जिसे आपका 25 नंबर प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आपको पता है ना, F बराबर R/2 होता है, तो ये आपका 20/2 होगा, तो कटाते हो ना तो ये आपका 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, जैसे कि आपका 26 नंबर प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो R बराबर होता है 2 × F, तो आप 2 से 10 में गुना करोगे तो ये आपका 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका 27 नंबर प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को लेंस के सामने कहाँ रखें? तो बिंब को है ना लेंस के सामने फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखा जाए। ठीक है, जैसे आपका 28 नंबर प्रश्न है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ध्रुव है ना, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होनी चाहिए। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है ना, तो ये हो जाएंगे आपके अवतल लेंस। ठीक है, उसी प्रकार से आपका जिसे 30 नंबर 30 है ना, वो आपका 30 नंबर का प्रश्न है, वो आपका क्या कह रहा है? जैसे कि देखिए, किसी दर्पण से चाहे आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो, उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः किस दर्पण में? तो ये आपके समतल या उत्तल दर्पण होंगे। ठीक है, जिसे आपका 21 नंबर प्रश्न है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर, ठीक है, वस्तु के है ना, वस्तु के बराबर आकार का जो प्रतिबिंब होता है वो समतल दर्पण में प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे आपका 32 नंबर प्रश्न है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तुओं के आकार के बराबर होगा। किस दर्पण में? ये आपके होंगे समतल दर्पण में। ठीक है, आप समझ सकते हो, आपका 33 नंबर सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र को आप याद कर लो। ठीक है, जैसे कि आपका 34 नंबर प्रश्न है, F बराबर फोकस दूरी है ना, F बराबर R/2, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2 × F हो जाएगा। आवर्धन भी आपको पता है कि M बराबर होता है -V/U। ठीक है, माइनस होगा, जिसमें कि आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, जैसे कि देखिए आपका 35 नंबर प्रश्न है, दर्पण के चिन्ह परिपाटी, तो आप इस तौर तरीके को अच्छी तरह से समझ सकते हो। ठीक है, कि अगर वस्तु, ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ लो चिन्ह और उत्तल और अवतल दर्पण दोनों दर्पण में। ठीक है, जैसे कि आपका है ना वो 36 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? अनंत होगी ना। ठीक है, जैसे कि आपका 37 नंबर प्रश्न है, ठीक है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर समान आकार का प्रतिबिंब, तो किरण आरेख खींचना है। तो देखिए ये आपका आरेख है, यह आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा कहाँ रखें पे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, ये आपका तौर तरीका है समझने का। ठीक है, जैसे कि आपका 38 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2। तो स्वाभाविक सी बात है, ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए है ना ये आपको हम इस तरीके से बताए हैं। ठीक है, इस तौर तरीके से आप इसको ईजिली समझ सकते हो। ठीक है।